हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड और हॉलीवुड में खूबसूरती के मापदंड इतने अलग क्यों हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया इनकी दीवानी क्यों है? आखिर कैसे कुछ ब्यूटी आइडल्स न सिर्फ बड़े बड़े सितारों पर बल्कि हम आम लोगों पर भी राज करते हैं। आज के इस मजेदार वीडियो में हम खोलेंगे बॉलीवुड और हॉलीवुड के ब्यूटी स्टैंडर्ड के पीछे छिपे राज, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर होने वाला है सुपर इंटरेस्टिंग और आई ओपनिंग, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों इंडस्ट्रीज में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कैसे इवॉल्व हुए हैं। बॉलीवुड में पहले के दौर में मतलब 1950 से 1970 तक मधुबाला, मीना कुमारी और नरगिस जैसे एक्ट्रेसेस को उनकी नेचुरल ब्यूटी और ग्रेस के लिए जाना जाता था। उस वक्त टैलेंट ज्यादा मैटर करता था, न कि फिजिकल अपीयरेंस। उदाहरण के लिए मीना कुमारी का पाकीजा में नेचुरल ग्रेस और सब्टल ब्यूटी का दिखाया जाना इस बात का प्रतीक है कि उस समय ब्यूटी को कैसे देखा जाता था। लेकिन 1990s के बाद ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के चलते बॉलीवुड में भी वेस्टर्नाइज्ड ब्यूटी आइडल्स जैसे स्लिम फिगर और फेयर स्किन का प्रेशर बढ़ने लगा। हॉलीवुड के गोल्डन एज में मतलब 1930 से 1960 तक ऑड्री हेपबर्न और मैरिलिन मोनरो जैसी एक्ट्रेसेस ग्लैमर और सोफिस्टिकेशन की मिसाल थी। उस दौर में कर्वेशियस या कर्वी फिगर्स को आइडल माना जाता था। मैरिलिन मोनरो का उदाहरण लें, जिनकी कर्वी फिगर ने उस समय के ब्यूटी स्टैंडर्ड को डिफाइन किया। लेकिन 1980 से हॉलीवुड ने स्लिम और एथलेटिक बॉडी टाइप्स को प्रमोट करना शुरू किया, जिसे आज हम भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए एक्ट्रेसेस जैसे कीरा नाइटली और ग्वेनेथ पैल्ट्रो की स्लिम और टोन फिजिक को आइडियल के रूप में प्रस्तुत किया गया। हालांकि अब हॉलीवुड में डाइवर्स ब्यूटी को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, फिर भी प्रेशर टू लुक परफेक्ट हमेशा बना रहता है। अब बात करते हैं कि आज के समय में बॉलीवुड और हॉलीवुड में ब्यूटी स्टैंडर्ड कैसे हैं। आजकल बॉलीवुड में फेयर स्किन और स्लिम बॉडी को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। हालांकि इंडिया की पॉपुलेशन में स्किन टोन्स की डाइवर्सिटी है, लेकिन बॉलीवुड में अक्सर लाइटर स्किन या फेयर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को प्रेफरेंस दी जाती है। उदाहरण के लिए करीना कपूर, आलिया भट्ट, कृति सेनन जैसी एक्ट्रेसेस की फेयर कॉम्प्लेक्शंस को इंडस्ट्री में आइडियल माना जाता है। इसके साथ ही कॉस्मेटिक एनहेंसमेंट्स जैसे बोटॉक्स और स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स भी कॉमन हो गए हैं। इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर भी पड़ता है, खासकर यंग वुमेन पर, जो इन अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए प्रेशर फील करती हैं। हॉलीवुड ने अब डाइवर्स बॉडी टाइप्स, स्किन कलर्स और एजेस को एक्सेप्ट करना शुरू किया है। मूवमेंट्स जैसे बॉडी पॉजिटिविटी और ब्लैक लाइव्स मैटर ने ट्रेडिशनल नॉर्म्स को चैलेंज किया है। उदाहरण के लिए लिजो जैसी प्लस साइज सिंगर का राइज, वायोला डेविस जैसी डार्क स्किन एक्ट्रेस की सक्सेस ने इस ट्रेंड को सपोर्ट किया है। लेकिन फिर भी सेलिब्रिटीज पर परफेक्ट दिखने का प्रेशर बना रहता है, जिससे कॉस्मेटिक सर्जरी, एक्सट्रीम डाइटिंग और फिटनेस रिजीम का ट्रेंड बढ़ा है। मीडिया और एडवर्टाइजिंग भी इन ब्यूटी स्टैंडर्ड को रीइंफोर्स करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। फेयरनेस क्रीम एड्स का एक टाइम में बहुत बड़ा रोल था, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स ने फेयरनेस प्रोडक्ट को प्रमोट किया और फेयर स्किन को डिजायरेबल बनाया। उदाहरण के लिए शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार ने भी फेयरनेस क्रीम को एंडोर्स किया। फिल्म, म्यूजिक वीडियोस और फैशन के जरिए बॉलीवुड ने इन आइडल्स को मेन स्ट्रीम में लाने में मदद की है। हॉलीवुड की ग्लोबल रीच ने वर्ल्ड वाइड ब्यूटी ट्रेंड्स सेट किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के आइडियल लाइव्स को शोकेस करने से भी ये स्टैंडर्ड और पक्के हो जाते हैं। उदाहरण के लिए किम कार्दाशियन का परफेक्ट बॉडी इमेज इंस्टाग्राम पर एक बेंचमार्क बन चुका है। फिल्टर्स और एडिटिंग टूल्स का यूज इन अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड को बढ़ावा देता है। अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड के बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे नंबर 1 साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, बॉडी डिस्मॉर्फिया और ईटिंग डिसऑर्डर का बढ़ना, खासकर यंग वुमेन में, जो इन स्टैंडर्ड्स को मीट करने की कोशिश में अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचा देती हैं। उदाहरण के लिए कई यंग वुमेन एनोरेक्सिया या बुलिमिया जैसी कंडीशन से जूझती हैं। इसके साथ ही एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम जैसी मेंटल हेल्थ इश्यूज भी सामने आती हैं। नंबर 2,
सोशल और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। बॉलीवुड में फेयर स्किन प्रेफरेंसेस ने इंडियन सोसाइटी में कलरिज्म को बढ़ावा दिया है। इसका मतलब है डार्कर स्किन टोन्स को कम डिजायरेबल समझा जाता है। उदाहरण के लिए गोरी या फेयर जैसे शब्द अक्सर पॉजिटिव लाइट में यूज होते हैं, जबकि डार्कर स्किन टोन्स को कमतर समझा जाता है। हॉलीवुड में एजिज्म और जेंडर डिस्पैरिटीज भी बड़े इश्यूज हैं, जहां ओल्डर एक्ट्रेसेस के लिए रोल्स कम हो जाते हैं और उन्हें कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए एक्सट्रीम मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। लेकिन अब कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। हाल के समय में बॉलीवुड ने भी इन नॉर्म्स को चैलेंज करना शुरू किया है। अब कुछ फिल्म्स और सेलिब्रिटीज डाइवर्स ब्यूटी, नेचुरल स्किन टोन्स और रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए फिल्म बाला में स्किन कलर्स के मुद्दों को हाईलाइट किया गया है। इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स और एक्ट्रेसेस बॉडी पॉजिटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं और ट्रेडिशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। हॉलीवुड में बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट्स और इंक्लूसिव कास्टिंग ने ट्रेडिशनल ब्यूटी नॉर्म्स को चैलेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिजटन जैसी सीरीज में डाइवर्स कास्टिंग ने ट्रेडिशनल नॉर्म्स को चैलेंज किया है। इंडस्ट्री में अब डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करने की कोशिश हो रही है, हालांकि चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं। यहाँ पर फैंस और व्यूअर्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सब ज्यादा इंक्लूसिव और रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल्स को सपोर्ट करेंगे तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में भी बदलाव आएगा। सोशल मीडिया कैंपेन जैसे #NoMakeupSelfie और #FYourBeautyStandard ने इन नॉर्म्स को चैलेंज किया है। तो दोस्तों, बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही इंडस्ट्रीज ने ग्लोबल ब्यूटी स्टैंडर्ड को शेप करने में बड़ा रोल निभाया है। कई बार सोसाइटी के लिए नुकसानदायक भी होता है, लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ रही है और डाइवर्सिटी को प्रमोट करने की कोशिश हो रही है, जिससे उम्मीद है कि फ्यूचर में ब्यूटी को हर फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाएगा, बिना अनरियलिस्टिक आइडियल के प्रेशर के। कमेंट में हमें बताइए कि आप बॉलीवुड और हॉलीवुड के ब्यूटी स्टैंडर्ड के बारे में क्या सोचते हैं। Until next time, stay confident, stay beautiful, take care.